आज से 54 साल पहले उत्तरकाशी में रहने के प्रयोजन के लिए एक जमीन खरीदी गई, जिसमें कुछ दिन बाद एक दो कमरे बनाए गए। बताया गया कि कुछ दिन बाद ही इसमें नमाज पढ़ी जाने लगी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और इसी के चलते 37 साल तक इसका दाखिला खारिज नहीं हो पाया। लंबे समय से विवादित यह स्थल आज उत्तरकाशी में मस्जिद के रूप में जानी जाती है। इतने वर्षों तक आज ये विवादित भवन चर्चा में क्यों आया है? इसकी शुरुआत एक आरटीआई से हुई, जहां लोगों को भ्रामक जानकारियां दी गई, ऐसा बताया गया है। हिंदू महापंचायत में भी मंच से स्थानीय लोगों ने इस विवादित जमीन के इतिहास पर प्रकाश डाला है। आखिर इतने वर्षों तक इस जमीन का दाखिला खारिज क्यों नहीं हुआ, अब ये चर्चा का विषय बन रहा है। क्या था इसके पीछे कारण, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। और ये जांच में सब सामने आएगा, पूरा हकीकत आएगा। जिस तरह से षड्यंत्र से फर्जी तरीके से उसका दाखिला खारिज किया गया। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि भूमि जब इन्होंने खरीदी थी 1000 रुपए में 5 नाली भूमि 1969 में, तो ये कहकर खरीदी थी कि हमें घर के लिए चाहिए, झोपड़ी बनानी है। लेकिन कुछ महीनों तक जब दाखिला नहीं हुआ था तो वहां पे नमाज पढ़ने लगे थे। उस समय कुछ लोग, एक दो परिवार जिनके नाम पर उन्होंने भूमि खरीदी गई थे, 4 परिवार थे, मात्र 4। तो जिन्होंने भूमि खरीदी उन्होंने कहा हमारी भूमि वापस दे दो, तुम लोग ऐसा उत्तरकाशी के अंदर ये नमाज पढ़ने के लिए हमने जगह नहीं दी थी, आपने तो घर के लिए जमीन दी थी। तब उन्होंने एक आध कमरा बनाया था, लेकिन वो रुके नहीं, दाखिला खारिज पे अंकुश लगा के रखे और उन्हें कहा हम दाखिला खारिज नहीं होने देंगे, तुम्हारे नाम जमीन नहीं होने देंगे, हम जो है वहां पर इसकी आपत्ति डालेंगे। तो पूरे 36 साल से भी अधिक समय तक उस भूमि का दाखिला नहीं होने दिया, जब तक वे लोग जिंदा रहे। उनके बेटे जिंदा रहे तब भी दाखिला खारिज नहीं होने दिया। फिर उनके नाती आए, 36 साल कम नहीं होते हैं। 36 साल से अब इसलिए रोका है कि यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अब इन 36 सालों में धीरे धीरे 100, 200, 1000, 4000, 10,000 लोग न जाने कहां से छोटे पजामे पहनकर वहां घुसने लगे हैं। जो हमारी संस्कृति को, हमारी देवभूमि है, वर्णवत हमारा दिव्य पर्वत है, पुराणों में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका उल्लेख है, इसको हम पवित्र समझते हैं। इसके चारों तरफ हमारे बुजुर्ग सैकड़ों सालों से इसकी परिक्रमा करते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो बातें आज उठ रही हैं, वो नहीं लगता कि बहुत लंबे समय से, बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, अब उठ रही हैं? अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो ये किस रूप में देखते हैं? आपको कहाँ जा रही है लड़ाई? क्या आज कुछ फैसला हो पाया? देखिए, अगर इस की जड़ में आप जाना चाहेंगे तो काफी समय जो हम लोगों ने भी देखा है, और जैसे लोग बताते भी हैं कि पुराने जो अल्पसंख्यक लोग रहते थे, कभी किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ की संस्कृति में, और यहाँ के जितने भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम, उसमें घुल मिल करके रहते थे। माहौल ऐसा था कि लगते ही नहीं थे वो बाहर के हैं। लेकिन जैसा कि लोग भी बताते हैं कि ये माहौल में जो तब्दीली जो आई है माहौल में, वो तब से आई है जब से कि नीचे से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का आना जाना बहुतायत में होने लगा। बहुतायत में होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो पुराने लोग थे और जो नए लोग थे, उनमें भी आपस में काफी अंतर दिखने लगा। और जो नए लोग जो आने वाले थे, उन्होंने यहाँ अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने की कोशिश करी, जिसमें क्या कहते हैं, यहाँ की संस्कृति से बिल्कुल ही अलग हट करके जो कुछ नया बनाने की कोशिश करी, तो उसमें वो खुद ही अपने आप को एक अलग से दिखने लग गए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से जो पिछला जो यहाँ पर लोगों का जुटाव, यहाँ पर लोग जुटे थे, उस वक्त जो कमियां नजर आई थी, राजनीतिक रूप से उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा था, अब जो परिस्थितियां बदली हैं, क्या लगता है कि लोगों ने मन जीत लिया है? लोगों के अंदर वो बात पहुंच चुकी है, अब राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पॉलिटिकल समर्थन भी मिल रहा है? देखिए, जब आम पब्लिक से जो इस मुद्दे को लेकर के जुड़े हुए हैं, जब उनसे चर्चा होती है, तो उनके दिलों में एक जो डर है, जो पुराने इतिहास को देख करके वो सामने आ जाता है। उन लोगों का कहना भी यही है
कि भाई देखिए, जब अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या बढ़ती है तो आप पुराने इतिहास से लेंगे तो 47 में बंटवारा हो गया था। बंटवारा इसलिए हो गया था, उनकी जनसंख्या बढ़ी थी और उन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग करी। पाकिस्तान में 17-18% था, आज घट घट करके 1% रह गया। बांग्लादेश में 24% के आसपास था, आज 7-8% रह गया। जनसंख्या जब कश्मीर में बढ़ी तो वहां से रातों रात 5 लाख हिंदुओं को मार काट करके भगा दिया गया। तो ये एक डर भी इसमें है कि सीधी सीधी अगर हम कह लें कि जैसे डेमोग्राफी चेंज वाली जो बात कहते हैं, आप उसी को लेकर के कहिए कि लोगों के दर में डर है कि भाई अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो ये अपने रीति रिवाज चलाना शुरू कर देंगे इस धार्मिक नगरी में, और हो ना हो कल के हमें भी कश्मीर जैसी स्थिति यहाँ पैदा ना हो जाए, रातों रात भागना पड़े। क्या लगता है, लोकतंत्र और संविधान के मद्देनजर रखते हुए क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, ऐसा है ना कि भाई विश्वास, भाई जो बहुसंख्यक का वर्ग है वो तो इतिहास देख करके ही सबक लेने की कोशिश कर रहा है, वो सही नहीं रहा है। जहां जहां जनसंख्या बढ़ी है वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है, ये तो तथ्य है, ये तो इतिहास में दर्ज है। एक बड़ी बात वहां से सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि एक जो पढ़ाई लिखाई वाली बात है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं वो बहुत खर्चा करते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा होता है, और कुछ जो लोग हैं जो छोटे वर्ग का काम हमारे लोग नहीं करते हैं। एक सुझाव जो वहां पर आया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि छोटे छोटे काम हैं इनका प्रशिक्षण दिया जाए सभी लोगों को, ताकि गांव में ही छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। क्या ये पॉसिबल है? इस तरह की बात को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या ये समाधान की तरफ बढ़ता है? देखिए, ये तो हकीकत है, आज की डेट पे हिंदुओं की जो जन्म दर घट रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर जो जोड़ा रहता है हिंदुओं का वो कोशिश करता है कम से कम बच्चों, 1 और ज्यादा से ज्यादा 2, उनके दिमाग में ये रहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि वो नौकरी हासिल कर सके। 24-25 साल तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं। उसके बाद अगर लड़का एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहा तो अच्छी जॉब पकड़ लेता है, लेकिन सामान्य भी रहा तो 30-40 तक ही पहुंच पाता है, और अगर साधारण रहा तो 15-20 हजार में ही उसको कहीं नौकरी मिल पाती है। लेकिन जहां अगर आप दूसरे उनकी बात करें, इसमें तो तारीफ करनी चाहिए कि वो जो वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग, मेहनत कैसा है, वो 10-12 साल से ही अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं। वो 10-12 साल तक उनको 10-12 साल के बाद उन्हें बच्चों पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 12-13 साल से बच्चा कमाना शुरू कर देता है। इसलिए यह है कि उनको अपने बच्चों की संख्या बढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हिंदुओं के साथ यह उल्टा हो जाता है। क्या कहेंगे कि आज की जो पंचायत है, पुलिस के तमाम इंतजाम थे, प्रशासन तैयार बैठा था, बाहर से पुलिस फोर्स मंगाई गई थी, किस मंजिल की तरफ बढ़ा है? कितने अंक मिले हैं आज की जो पंचायत को? अपनी मंजिल की तरफ कितना आगे बढ़ा है? देखिए, पूर्व की जो पंचायत थी, एक जागरण की शुरुआत पूर्व के लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ गलत फहमियों बस उसमें मैं तो कहूंगा प्रशासन की भी उसमें काफी कुछ गलती थी, शांतिपूर्ण ढंग से निपट सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसमें कुछ गलतियां थी। अब उनको सार्वजनिक करना शायद उचित न होगा। और लेकिन आज आप ये देखिए कि जो एक महापंचायत बुलाई गई थी, ये महापंचायत जो हिंदू संगठन हिंदू विचार मंच द्वारा जब बुलाई गई थी, उसका मेन मकसद ही इन लोगों का ये था कि भाई हिंदुओं को जागरूक करना है कि आपका थूक जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज हो, चाहे अतिक्रमण वाला मुद्दा हो, इन सारी चीजों को लेकर के इस तरह की जो चिंताएं एक समाज के एक वर्ग में बैठ जाती हैं, समाधान क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल समाधान है? पब्लिक को खुद आगे आना पड़ेगा, या राजनीतिक रूप से भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि इन चीजों का बचाव किया जा सके, ऐसी स्थितियां न हो? देखिए, सबसे बड़ा जो डर जो मैं मानता हूं, हर किसी भी विरोध प्रदर्शन हो या किसी भी मुद्दे को लेकर हो, मेरा तो अपना मानना है कि उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा डर है तो वो है जनसंख्या का। जैसी जनसंख्या, ये इतिहास है कि भाई आप ये देख ले, कश्मीर में जब जनसंख्या हिंदुओं की कम हुई, अल्पसंख्यकों की बढ़ी है, तो रातों रात हिंदुओं का पलायन हुआ। जनसंख्या बढ़ी तो देश का बंटवारा हो गया। अब पश्चिमी बंगाल के कुछ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को देख लीजिए, वहां भी यही स्थिति है। कई गांवों में तक, बिहार के ही कई गांवों में सरकारी स्कूलों में ये हो गया कि वहां उन्होंने इतवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी करा दी है। वो वजह इसलिए कि भाई यहाँ ज्यादातर जो है अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं, इसलिए यहाँ शुक्रवार की छुट्टी की जाए। जबकि आप देखेंगे कि कहीं भी बहुसंख्यक जहाँ बच्चे रहते हैं, कभी किसी ने नहीं मांग करी कि भाई इतवार की जगह मंगलवार की छुट्टी कर दो या सोमवार की। तो ऐसा देखिए, अगर
धर्मों में अगर विश्वास बढ़ाना है तो मेरा तो अपना मानना है कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसको कम से कम कुछ जो मुद्दे हैं, जो कठमूल्यपन है, उनके पीछे से छोड़ करके जो कुछ मुद्दे हैं जो हिंदू में वाकई डर पैदा कर रहे हैं आने वाले भविष्य को लेकर के, उनका समाधान खोजना। ये धार्मिक नगरी है और जो तमाम प्रकार के रोंगिया मुसलमान ठेली के चक्कर में, रेड़ी के चक्कर में, फेरी के चक्कर में जो जगह जगह को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, वो कतई यहाँ के लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जितने भी यहाँ पर जो सुझाव आएंगे इस महापंचायत से, हमारी सरकार तमाम प्रकार की जो करतूत आप सब जानते हैं कि जो लोग किस तरह से यहाँ पर इस धार्मिक नगरी का जो माहौल बिगाड़ने के लिए, इस पूरे देवभूमि उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम उनके जो प्रयास कर रहे हैं उनको कहीं सफल होने नहीं देंगे। इसके लिए